भगवंत कथा न रुचेगी इन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। क्या कह रहे हैं कि भगवंत कथा न रुचेगी इन्हें। क्या इतने लोग इस गांव में हैं? बहुत लोग हैं, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है। संतों ने बताया है कि भगवान की कथा उनको नहीं भाएगी। अगर नाच नौटंकी होती तो एक भी कार्ड, एक भी दल न दिया जाता। और सुबह आते कहते भैया चौकी किसके घर से लाना है नौटंकी के लिए, वो पहले से ही व्यवस्था करते। संतों ने कह दिया कि भगवंत कथा न रुचेगी नहीं, भक्त की बात पे ध्यान धरे। नहीं भक्त की बात पे ध्यान धरे। भगवंत कथा न रुचेगी नहीं, शास्त्र की बात पे ध्यान धरे। नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरे। और ध्यान दीजिए, और कलयुग के लोग कैसे हो जाएंगे। संतों ने लिखा था कि पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मधुपान करेंगे। होटल में मधुपान करेंगे, होटल में मधुपान करेंगे। कर तीरथ खंडन मंदिर का नहीं, पूर्ण कथा और दान करेंगे। देखिए संतों ने क्या लिखा कि पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, अपने शास्त्र को भूल जाएंगे। कि शास्त्र क्या है, शास्त्र हमारा कहता क्या है। देखिए बहुत गुड़ बात है, ध्यान दीजिएगा। शास्त्र हमारा क्या कहता है कि माता पिता का सेवा कैसे करना चाहिए। राम जी अयोध्या में जब से उनकी सुबह होती थी तो कैसे सुबह होती थी कि प्रातः काल उठी कर रघुना था, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठी कर रघुना था, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठी कर रघुना था, मात पिता गुरु ना वही माता। मात पिता गुरु नाम ही माता। ये पहले हमारे शास्त्र का नियम ये था कि राजा राम जो भगवान थे वो भी अपने माता पिता का चरण का वंदन करते थे, गुरु का वंदन करते थे, तब उनकी सुबह होती थी। ये शास्त्र सब भूल जाएंगे। कौन? पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब और होटल में मधुपान करेंगे, सब शराबी हो जाएंगे। बताया गया। देखिए अंग्रेजी पढ़ना बुरी बात नहीं। एक जगह कथा चल रही थी तो क्या हुआ, जब विश्राम दिवस होता है तो पूजा लिखा जाता है किसने क्या दिया। तो एक भैया खड़े थे, हमके भैया थोड़ा इधर लिख दो कि सबका नाम लिख दो। तो वो इंग्लिश में अंग्रेजी में लिखने लगे। तो हमने कहा भैया हिंदी में लिखो कि सब लोग पढ़ पाए। तो कह लगे महाराज जी हमको हिंदी आती ही नहीं है। हमको पृथ्वी धंसी क्यों नहीं अभी तक, भारत भूमि में रह करके अभी तो हमको हिंदी नहीं आती है। अपनी मातृभाषा हिंदी है। अरे भैया अगर तुम्हारा विवाह हो जाए, सासू मैया मिल जाए तो अपनी माँ को भूल जाओ। तो ये कहाँ लिखा है? जिसने तुमको जन्म दिया है उसको भूल जाओ। अंग्रेजी पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन अपना शास्त्र क्या है, अपनी मातृभाषा क्या है, इसको तो ध्यान रखो।
ये देश इतना नकलची होता जा रहा है, दूसरों का नकल करते करते। एक छोटी सी कथा याद आ रही है। एक बार की बात है, एक राजा के भरे दरबार में एक व्यक्ति आया, उसके हाथ में एक झोला था। ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो समझ पाएंगे। उसके हाथ में एक झोला है। वो राजा के सामने आया और कहने लगा कि राजन, हमारे इस झोले में एक ऐसा पोशाक रखा हुआ है कि जब आप इसको धारण करेंगे तो स्वयं जैसे इंद्र प्रकट हो गए ऐसे आप दिखाई देंगे। अब राजा को उस व्यक्ति की बात समझ में आ गई। उसने कहा, राजा ने कहा कि ठीक है, लाओ हम धारण करते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, इसका एक शर्त भी है। ध्यान दीजिए, उस व्यक्ति ने कहा राजा से कि इसका एक शर्त भी है। राजन, शर्त ये है कि अगर आप अपने पिताजी की ही अगर औलाद हैं तो ये वस्त्र आपको दिखाई देगा, अन्यथा ये वस्त्र दिखाई नहीं देगा। अब राजन को संशय हुआ कि कहीं इसी सभा में हम वस्त्र पहन लिए, वस्त्र ना दिखाई दिया तो पता नहीं क्या क्या। वो बोले कि अच्छा ठीक है, अंदर चलो। अंदर गए और वहां अपने वस्त्र को, सारे वस्त्र को उस व्यक्ति ने उतरवा दिया। और उसके बाद में क्या किया, उसके पास कोई वस्त्र नहीं था। अपने झोले में हाथ डाला और राजा के ऊपर से ऐसे नीचे तक किया और कहा, वाह राजन, तुम तो इंद्र के समान दिख रहे हो। लेकिन राजन तो वैसे दिख रहे हैं बिना वस्त्र के। अब उनको अपने आप पर, अपने पिता पर भरोसा नहीं रह गया कि हम शायद हमारे में ही गड़बड़ी है, इसलिए हमको ये वस्त्र नहीं दिखाई दे रहा है। उस व्यक्ति ने उस राजन के हाथ को पकड़कर और बीच सभा में लाया। पूरी सभा चौंक गई कि अरे, राजन को ऐसे कहां लेकर चले आए। लेकिन अब कैसे कोई कह दे कि ये निवस्त्र खड़े हैं। सबको अपने अपने पे शक होने लगा कि शायद हम ही गलत हैं, इसलिए कोई बोला नहीं, सब चुप रहे। अब राजन इतना खुश हुए, जब वहां पहुंचे सभा में सब जयकारा लगाने लगे। झूठे कि अगर जयकारा नहीं लगाएंगे तो सब हमी को शक करेंगे। सब जोर जोर से जयकार, वाह राजन, तुम बिल्कुल इंद्र के समान दिख रहे हो। सब जयकारा लगाना शुरू कर दिए। अब राजन खुशी के मारे दौड़ते हुए रानी के पास पहुंचे। अब वैसे निवस्त्र रानी के पास पहुंचे। रानी कह लगी, अरे राजन, तुम छठिया गए हो, बिना कपड़े के क्यों घूम रहे हो। तो राजन हंस करके राजा कहने लगा कि रानी, मुझे पता हो गया, उस व्यक्ति ने हमको कहा था कि जो अपने पिता की ही औलाद होगा उसी को वस्त्र दिखाई देगा। तुम गड़बड़ हो, इसीलिए तुमको ये वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान दीजिए, उस रानी ने क्या राजा को जवाब दिया। वो रानी कह रही है, अरे राजन, किसी के कहने पे आकर के तुमने अपने सारे वस्त्र उतार डाले। कम से कम इतना ध्यान रखते, 2 अंगुल की लंगोटी तो अपनी धारण किए रहते, उसको भी उतार दिए दूसरे कहने पे। ऐसे हमारा देश नकलची होते जा रहा है। अरे अंग्रेजी पढ़ो, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन अपनी भाषा क्या है, अपनी सभ्यता क्या है, ये थोड़ा सा तो बचा के रखो कि कह दो कि महाराज जी हमको हिंदी आती ही नहीं। ऐसे तो लोग होते जा रहे हैं। ये हम आज के संतों ने नहीं, उन संतों ने लिख दिया था कि ऐसे कलयुग आएंगे, कलयुग के लोग ऐसे होंगे। आगे क्या लिखते हैं कि सुत मात पिता माने जब अब लानन देख नहीं तब लो। सुत माने नात पिता तब लो, अब लालन देख नहीं जब लो। सुत माने मात पिता तब लो, अब लालन देख नहीं जब लो। क्या कह रहे हैं संत लोग, क्या कह रहे हैं? बेटे अपने माता पिता को कब तक मानेंगे? जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता है। जिस दिन उनका विवाह हो जाता है, अपने लुगाई के चक्कर में पड़ के अपने माता पिता को कहाँ छोड़ देते हैं? वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं।